हेलो स्टूडेंट, तो आज स्टार्ट करेंगे हम एक्सरसाइज 3.1 ट्रिकोनोमेट्री क्लास 11th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। पिछली बार पढ़ा था हमने इसका इंट्रोडक्शन और मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन बच्चों ने अभी तक इंट्रोडक्शन नहीं देखा है वो पहले इंट्रोडक्शन देखें, इसके बाद एक्सरसाइज करें। ओके। और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आपके पास में पहुंचेगा, उसका मैसेज पहुंचेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है फाइंड रेडियन मेजर में चेंज करना है डिग्री मेजर को। तो बच्चों, डिग्री मेजर को रेडियन मेजर में या रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में चेंज करना हो तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेथड बता रहे हैं कि सबसे पहले तो जो क्वेश्चन दिया जाएगा वो होना चाहिए होल डिग्री होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया जाए, अभी तो इसमें नहीं है पर मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहले वो होल डिग्री होना चाहिए, मतलब डिग्री में ही होना चाहिए, डिग्री के अलावा मिनट में या सेकंड में नहीं होना चाहिए। अगर है तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके बाद हम लगाया करेंगे यूनिटरी मेथड। अब ये अच्छा समझ में आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो ये तो फिलहाल आसान सा क्वेश्चन है, अभी तो इसमें यूनिटरी मेथड ही चलेगा। यूनिटरी मेथड कैसे चलेगा, हमें 25 डिग्री को रेडियन मेजर में चेंज करना है। तो हमने आपको बताया था भाई ये 180 डिग्री को बोलते हैं पाई रेडियन। ठीक है, रेडियन को आप यहाँ पे कैपिटल, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया था, रेडियन को आप यहाँ पे पावर में सी लिख सकते हैं। ये सी नहीं लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं कि पाई रेडियन। अगर ये ऐसे नहीं लिखना चाहते तो इसके ऊपर सी लगा दें। ठीक है, कैसे भी लिख लें एग्जाम में। अब यहाँ से क्या करना है, यूनिटरी मेथड का मतलब होता है 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है पहले आपको। तो 1 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे तो ये पाई वाई 180 नीचे आ जाएगा, ये वाला इधर 1 बचेगा और इसकी पावर जो रेडियन चल ही रहा है। ठीक है, अब 1 डिग्री की वैल्यू इतनी है, मुझे फाइंड करना है 25 डिग्री, ये फाइंड करना है मुझे। मैंने क्या बोला, यूनिटरी मेथड लगाना है। यूनिटरी का मतलब होता है सबसे पहले हमें 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है अगर रेडियन में चेंज कर रहे हैं तो, और अगर रेडियन को डिग्री में चेंज कर रहे हैं तो 1 रेडियन की वैल्यू निकाला करेंगे, जो आगे देखेंगे हम। ओके, तो इसकी वैल्यू निकालनी है तो 25, जब 1 डिग्री की वैल्यू इतनी है तो 25 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई 180 मल्टीप्लाई 25 रेडियन। आसान भाषा में ये कह दो कि मैंने मान के चलो कि मैंने 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें मैंने क्या किया 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके बच्चों, तो मैंने आसान भाषा में ये कह लीजिए कि मैंने 25 से क्या किया, दोनों साइड में मल्टीप्लाई कर दिया। अगर यहाँ पे मान लो 75 होता तो 75 से करना है। सबसे पहले 1 डिग्री की वैल्यू निकाला करेंगे इस स्टेप से। जिस स्टेप को निकालने के बाद में जितनी वैल्यू हमें डिग्री जो मेजर दिया हुआ है उसे जितना भी रेडियन में मेजर चेंज करना है तो उसे उतने ही एंगल से आप मल्टीप्लाई कर दो, वो चेंज हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लो तो 25 डिग्री, अब इसे सॉल्व करेंगे 5 से कट जाएगा ये वाला आपका 5 बार, और ये 5 से कट जाएगा 36 बार। 5 या 15, 3 बचेंगे, 5 कितनी सही है। तो ये आ जाएगा हमारा 5 का मल्टीप्लाई 5 में करोगे 5 पाई और नीचे 36, ये आपका चेंज हो गया रेडियन में। ठीक है, सी को यहाँ पर रेडियन बोलते हैं, इंट्रोडक्शन में आपको बता चुके हैं। तो इस टाइप से क्या करेंगे, ठीक है, याद रहे आपको। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन होल डिग्री में होना चाहिए, जैसे कि ये दिया हुआ है डिग्री में दिया हुआ है, इसके पीछे कोई रेडियन में नहीं है, लेकिन अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए बताया। इसके बाद आपको यूनिटरी मेथड लगाना है। यूनिटरी का मतलब यहाँ से स्टार्ट करना है कि इतनी भी वैल्यू हमें पता है, यहाँ से इसके बाद 1 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, ये निकल आएगी। जितनी वैल्यू को चेंज करना है उतने से मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका चेंज होके आ जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए इतना। ओके बच्चों, तो इसी टाइप आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज करना है हमको रेडियन मेजर में। रेडियन मेजर में चेंज करना है तो ध्यान से देखेंगे इसको। देखो पिछले क्वेश्चन में जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो होना चाहिए होल डिग्री में। इसके बाद होल डिग्री को ही हम कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन मेजर में। ओके, तो यहाँ पर 13 मिनट दिया हुआ है, माइनस का 47 डिग्री 30 मिनट ये दिया हुआ है, मुझे चेंज करना है रेडियन मेजर में। तो स्टूडेंट माइनस का है, माइनस से आपको कंफ्यूजन होगी, इस बात को मैं बाद में लूंगा, पहले इतना ही सॉल्व कर लेते हैं। माइनस का 47 डिग्री और ये वाला 30 मिनट। देखो इस स्टेप को आप आसानी से ऐसे भी लिख के सॉल्व कर सकते हो कि मिनट को अलग कर दिया और डिग्री को मैंने अलग कर दिया।
पहले मैं क्या करने की कोशिश करूंगा, मैंने बोला था सबसे पहले आपका क्वेश्चन होल डिग्री में होना चाहिए। होल डिग्री मतलब मिनट मिनट नहीं आना चाहिए। इसके बाद हम यूनिटरी मेथड लगाएंगे। तो अभी मुझे मिनट को डिग्री में चेंज करना है। तो मैंने बताया था आपको कि भैया कि यहाँ पर वैल्यू होती है, 1 डिग्री की वैल्यू होती है 60 मिनट। ठीक है, इंट्रोडक्शन में बताया था। अब यहाँ से अगर मैं वैल्यू निकालूं, या इधर से लिख लो, 1 मिनट की वैल्यू होती है 1 डिग्री। 1 मिनट की वैल्यू निकालूंगा यहाँ से, तो 60 को इधर भेज दो, 1/60 डिग्री हो जाएगा इतना आपका। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ से 30 डिग्री की वैल्यू निकालूं, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दो, यूनिटरी मेथड 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 30 मिनट की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ऐसे दोनों साइड में हमने 30 से मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे करके। ठीक है, तो 30 से कट जाएगा 2 बार, ये कितना आ गया, 30 मिनट में वैल्यू होती है 1/2 डिग्री। ओके, समझ पा रहे होंगे। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, 47 डिग्री 30 मिनट को मैंने चेंज किया डिग्री में, तो ये आ गया 1/2 डिग्री। अब दोनों डिग्री डिग्री में चेंज हो गए। अब हम दोनों को प्लस कर सकते हैं। इसका मल्टी एलसीएम लेके सॉल्व करें, इसका 47 दूनी 94 और कितना आ जाएगा 95। तो 95 डिग्री 95/2 डिग्री आ गया इतना हमारा। अब जैसे पिछला वाला जो क्वेश्चन था बच्चों 25 डिग्री, जैसे हमने किया था यहाँ से आगे आपको वैसे ही करना है। ओके, कैसे करेंगे, हमें रेडियन में चेंज करना है। तो 180 डिग्री की वैल्यू होती है पाई रेडियन। 1 डिग्री की वैल्यू निकाला है, तो 180 को नीचे भेज दो, पाई/180 रेडियन। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है, तो 95/2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो 95/2 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा पाई/180 मल्टीप्लाई 95/2 रेडियन। ओके, मैं इसको यहाँ से इधर लिख देता हूँ तो अच्छा लगेगा। काट दो इसे, ये कितने से कट जाएगा, 5 5 एकन 5, 4 बचेंगे, 5 नाम 45, 19 बार तो घट गया, 36 बार ही घट गया। तो 19 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो ये आ जाएगा 19 पाई/36 दूनी 72 रेडियन। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े आसान से क्वेश्चन है, होल डिग्री में दिया हुआ है, कोई मिनट मिनट का चक्कर नहीं है। तो अब मुझे चेंज करना है रेडियन मेजर में। तो स्टार्ट करते हैं। भाई हमें पता है कि 180 डिग्री की वैल्यू होती है यूनिटरी मेथड। पहले 1 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, तो पाई/180 और ये हो जाएगा रेडियन। 240 को चेंज करना है हमें, तो 240 से मल्टीप्लाई कर दो इस टाइप से, तो ये आ जाएगा 180 मल्टीप्लाई 240 रेडियन। देखो 0 से 0 कट गया। अब ये 6 से कट जाएगा 4 बार, और 6 से कट जाएगा 3 बार। 4 का मल्टीप्लाई करोगे पाई में, तो 240 डिग्री इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 4 पाई/3 रेडियन। ये चेंज हो गया, ये आंसर आ गया। अब 240 को हम रेडियन में बोला करेंगे 4 पाई/3। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने आप भी कर सकते हैं, लेकिन हम करा दे रहे हैं। 180 डिग्री में होता है हमारा पाई रेडियन। 1 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। सेम मेथड रहेगा हमारा। 520 को चेंज करना है, तो 520 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा पाई/180 मल्टीप्लाई 520। ओके, 0 से ये 0 कट गया, तो 2 से कट जाएगा 26 बार, और ये 2 से कट जाएगा 9 बार। तो 520 को रेडियन में 26 का मल्टीप्लाई करोगे, 26 पाई/9, और सी ऐसे लगा दो। सी का मतलब होता है, बता चुके हैं कई बार, रेडियन। ओके, तो नोट कीजिए यहाँ तक। इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। 11/16 को डिग्री मेजर में चेंज करना है, रेडियन में दिया हुआ है। देखो रेडियन में क्या होता है, आंसर पाई में दिया होता था, इसमें 2 पाई है, तो पाई आ रहा है, तो बोलेंगे रेडियन है। और इंट्रोडक्शन में ये भी बताया था कि 2 लिखा है, अगर डिग्री का सिंबल यहाँ पर नहीं लगा हुआ है ये, तब भी ये रेडियन में। ओके, तो ऐसे ही है, 11/16 दिया हुआ है, तो ये रेडियन में है, तो मुझे इसे डिग्री में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना है। एक क्वेश्चन में करा चुका हूँ इसका थर्ड पार्ट, उसी मेथड से हमें चेंज करना है डिग्री में। तो यहाँ लिखेंगे कि भाई पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, 180 डिग्री। तो यूनिटरी मेथड क्या होता है, मैंने बताया था पहले। 1 रेडियन की वैल्यू निकालोगे यहाँ से, तो 1 रेडियन की पाई को तो भेजो 180/पाई, और ये हो जाएगा डिग्री। ठीक है, 11/16 को चेंज करना है हमें, तो 11/16 से मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा कह लो।
कि इस रेडियन रेडियन की वैल्यू निकाल रहे हैं हम डिग्री में, तो दोनों साइड में हमने मल्टीप्लाई कर दिया 11/16 से। ओके बच्चों, तो 11/16 और ये हो जाएगा हमारा 180 और मल्टीप्लाई 11। नीचे बच्चों पाई की वैल्यू रख देना, 22/7 होती है। आपको बताया था इंट्रोडक्शन में कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, ठीक है, हाँ स्कूल में भी पढ़ा होगा। और इसकी होल पावर डिग्री, 7 को ऊपर ले आओ, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 टाइम, तो 11/16 रेडियन, ये आ गया हमारा 7 मल्टीप्लाई 180 और नीचे कितना बचेगा 2 × 16, ठीक है, और ये डिग्री। अब देखो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 90 और फिर 2 से कट जाएगा 45 और 2 से कट जाएगा 8, तो ये आ जाएगा बच्चों हमारा, ऊपर ले लेते हैं 11/16 होल रेडियन, 45 मल्टीप्लाई 7, ये मल्टीप्लाई करोगे 7 पंजे 35 की 5, हासिलाई 3, 7 चौक 28, 3 31 और नीचे आ जाएगा 8 और ये डिग्री। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। लेकिन मैथमेटिकली अगर ये देखा जाए तो ये परफेक्ट आंसर नहीं है। अगर हो सकता है बोर्ड एग्जाम में या वैसे ही जनरली एग्जाम में या टेस्ट में, अगर टीचर आपको एक क्वेश्चन 1 नंबर का एक क्वेश्चन देता है, अगर आपने यहाँ छोड़ दिया तो शायद ही वो आपको आधा नंबर देगा, क्योंकि यहाँ पर ये फिक्स आंसर परफेक्ट आंसर नहीं माना जाता है। अगर जो डिग्री हमने आंसर निकाला उस डिग्री की परफेक्ट वैल्यू नहीं निकल रही है, तो डिग्री की और भी ब्रांच होती है, सेकंड होती है, मिनट होती है, तो इसकी डिग्री में नहीं निकलती है परफेक्ट वैल्यू, तो मिनट में निकालो, मिनट में नहीं निकल रही तो सेकंड में निकालो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, अगर इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन का फॉर्म बन जाता है, तो मतलब क्वेश्चन फॉर्म में बट्टे में दिया जाए, तो यहाँ से आगे कैसे सॉल्व करेंगे उसको हम, तो जरा ध्यान से देखना है। देखो 8 का डिवाइड करना है सबसे पहले, इसमें 8 का डिवाइड कर देंगे 315 में, ठीक है, 8 × 24, कितने बचेंगे 7, 5 डाल लिया और 8 × 9 72, अब कितने बचेंगे 3, ठीक है। तो क्या बच्चों मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आंसर आ रहा है 39 और ये वाला 3 और नीचे लिखना है 8, पहले इसको लिखना है फिर इसको, ठीक है, इसका होल पावर हमने लगा दिया डिग्री, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे +3 करोगे तो इतना आ जाएगा, ओके। तो अब दोनों की पावर डिग्री लगी हुई है, अब मैं इसको लिख सकता हूँ बच्चों, बड़ा ध्यान से देखते जाना है, एक बार मैं अलग अलग डिग्री लगा दिया मैंने, ये कह दो। अब ये डिग्री निकल आया, अब 8 का डिवाइड 3 में जाएगा नहीं, तो इसकी वैल्यू ये कह देंगे कि डिग्री में निकलेगी नहीं, तो क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे मिनट में, ठीक है। कैसे चेंज करेंगे, हमने लिखाया था भाई 1 मिनट की वैल्यू कितनी होती है, 1 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 60 मिनट। जब 1 डिग्री की वैल्यू इतनी है, अगर मैं इसमें 3/8 से ये 3/8 की वैल्यू निकालनी है तो 3/8 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री मल्टीप्लाई 3/8, ठीक है। तो इसमें आप बड़े बच्चों की तरह ट्रिक भी बना सकते हैं, अलग से नहीं निकालना चाहते तो डायरेक्ट निकालते जाया करो दिमाग लगा के, कि 3/8 डिग्री को हमने मिनट में चेंज कर दिया, तो 60 मिनट मल्टीप्लाई, सॉरी ये मिनट ऐसे लगाओ यहाँ पे अलग से पूरा पे, ठीक है, पूरी होल पावर, तो 60 मल्टीप्लाई 3/8 ये चेंज हो गया मिनट में, ठीक है। तो डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ऐसे ट्रिक बनाते जाया करो तो डायरेक्ट सॉल्व कर दिया करेंगे। ये 4 से कट गया 15 बार और ये 4 से कट गया 2 बार, 15 आ गया 45 बच्चों, तो 11/60 रेडियन 39 डिग्री और ये आ जाएगा 15×45/2 और नीचे आ जाएगा ये वाला मिनट। अब जैसे यहाँ पर आपने सॉल्व किया था ये डिवाइड बाइड देके, ऐसे ये डिवाइड दूं अगर मैं इसमें, तो 2 का भाग देंगे 45 में 22.5 आ जाएगा, तो 22.5 को हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, कैसे 22.5 आ जाएगा, 22.5 को ऐसे लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आ जाएगा 39 डिग्री, सेपरेट पावर लगाओगे तो 22 मिनट और 1/2 मिनट। अब इस मिनट को अब डिवाइड नहीं जा रहा है तो इस मिनट, अब इसकी वैल्यू कह देंगे मिनट में नहीं निकलेगी, तो आप इसकी वैल्यू फिर सेकंड में निकाल दीजिए। सेकंड में निकालने के लिए हमने ये लिखाया था, आपको कहाँ लिख के बताऊं, कि 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकंड, ठीक है।
अब 1/2 मिनट की वैल्यू निकालनी है, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें दोनों साइड में, तो कितना आ जाएगा पता है? ये तो ऐसे ही चल रहा है ये वाला, तो ये आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 60 सेकेंड। अब ये हमने सेकंड में निकाल दिया, तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा, देखो ये कट जाएगा 30 टाइम, तो ये आ जाएगा 30 सेकेंड। ओके, तो एक क्वेश्चन और करेंगे अभी इसी बेस पर, तो फिलहाल के लिए इतना नोट कीजिए, ठीक है। तो हमें पता है -4 रेडियन को मुझे, ये रेडियन में मुझे डिग्री मेजर में चेंज करना है, तो पाई रेडियन की वैल्यू होती है 180 डिग्री, ठीक है। एक रेडियन की वैल्यू निकाले हम, तो ये हो जाएगा 180 अपॉन पाई और डिग्री, ठीक है। अब -4 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, दोनों साइड में 180 डिग्री, 1 रेडियन की वैल्यू इतनी है, तो -4 रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई 4 डिग्री, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कह दो -4 से, सॉरी -4, तो -4 रेडियन सॉल्व करेंगे बच्चे, इस माइनस को तो बाहर निकालो तो कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। तो 180 अपॉन पाई की वैल्यू रख देना 22/7, और ये मल्टीप्लाई 4 और ये डिग्री, 7 को ले जाना ऊपर, तो माइनस का 4 रेडियन, ये आ जाएगा बेटा 7 मल्टीप्लाई 180 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 22 और डिग्री, 2 से कट जाएगा 2 और 2 से कट जाएगा 11 बार, तो माइनस का 4 रेडियन, ये आ गया हमारा 7 दूनी 14, 14 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे 180 में, तो ये 2520 के करीब आ जाएगा, 2580, चलो करके देख लेते हैं, 7 दूनी 14 और मल्टीप्लाई 180 और नीचे आएगा 11 और ये डिग्री, ठीक है। 14 का मल्टीप्लाई करना है 180 में, तो ये आ जाएगा हमारा मल्टीप्लाई करके 14 8 112, ठीक है, 2520 ही आएगा, तो माइनस का 4 रेडियन, ये आ जाएगा 2520 अपॉन 11 और ये आ गया डिग्री। तो अब पिछले क्वेश्चन की तरह, बिल्कुल डिक्टो पिछले क्वेश्चन की तरह आप इसमें डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद में वो सब कुछ लिखेंगे जो पिछले क्वेश्चन में बताया था। तो 11 का डिवाइड करो इसमें 2520 में, तो 11 दूनी 22, बचेंगे 3, 2 रख लिया। अब इसके बाद में ठीक है, फिर 11 दूनी 22 इतना ही आएगा। अब ये बच रहा है हमारा 10 और ये 0, अब ये 99, एक बचेगा, अब जाएगा नहीं, तो इसे कैसे लिख देंगे हम, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, ये 229 और ये वाला 1 और नीचे डिवाइडर हमारा 11 और ये डिग्री, इसका मल्टीप्लाई हम ये कहेंगे, इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे और 1 को ऐड कर दोगे, इतना आ जाएगा बेटा। तो माइनस का 4 रेडियन, दोनों की सेपरेट डिग्री लगा दो, तो ये हो जाएगा 229 डिग्री और ये 1/11 डिग्री। अब क्या 11 का डिवाइड चला जाएगा 1 में, नहीं जाएगा, तो हमें ऐसा कह देंगे कि भाई इसकी वैल्यू डिग्री में तो अब निकलने से रही, तो मिनट में निकाल दो। तो मिनट, पिछले क्वेश्चन में बताया था कि डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो डिग्री क्या हो जाएगा, मिनट में चेंज हो जाएगा। तो माइनस का 4229 डिग्री, अब मल्टीप्लाई वगैरह करें हम इसमें, तो ये आ जाएगा 60 नीचे 11 मिनट। अब फिर से डिवाइड करेंगे इसका, 11 का भाग देना है 60 में, तो 11 पन्ना 55, 4 बचेंगे, अब तो जाएगा नहीं। तो माइनस का 4 रेडियन माइनस का 229 माइनस का 229 डिग्री, ये डिवाइड दे के हमारा आंसर आ रहा है बच्चों, सॉरी कितने बचेंगे, 11 पन्ना 55, 5 ही बचेगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 5, ये वाला तो 5 ही आएगा, और नीचे डिवाइड जिससे दिया था और ये वाला 5 जी आ गया, ठीक है, और ये आ गया हमारा मिनट। तो माइनस का 4 रेडियन माइनस का 229 डिग्री, दोनों की सेपरेट पावर लगाओ 5 मिनट और ये 5/11 मिनट। अब चेक करो, क्या फिर से 11 का डिवाइड चला जाएगा, क्या फिर से 11 का डिवाइड चला जाएगा 5 में, नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे फिर इसमें, अब मिनट, ये कह देंगे कि भाई 5/11 की वैल्यू मिनट में नहीं निकलेगी, जब मिनट में नहीं निकलेगी तो फिर क्या करेंगे, सेकंड में निकालेंगे। और पिछले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था, तो माइनस का 4 रेडियन को सॉल्व कर रहे हैं, -229 डिग्री 5 मिनट। अब इसकी वैल्यू सेकंड में निकाल देंगे, और सेकंड में निकालने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 229 डिग्री 5 मिनट,
ये 5 के 30, 300 हो जाएगा, और ये सेकंड। ठीक है, 11 का डिवाइड करना है मुझे 300 में, डिवाइड करेंगे 11 दूनी 22, कितने बचेंगे 8, जीरो ले लिया, 1177। देखो भाई एक चीज और बता दूं मैं आपको यहाँ पर, ठीक है, अप्रोक्सीमेट हमारा इतना आ गया, पर पूरा डिवाइड देके पूरा कर नहीं आ रहा है, तो 27 नीचे बच रहा है 3, तो 3/11, ये तो 3/11। अब एक चीज हम आपको ये बता दें यहाँ पर, देखो डिग्री क्या है, बहुत बड़ी वैल्यू होती है, मिनट भी उससे थोड़ी छोटी होती है, लेकिन सेकंड क्या है, वो बहुत ही छोटी राशि होती है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी होती है, बिल्कुल ना के बराबर। अगर सेकंड को आंसर आ रहा है आपका मान लो 27, आप अप्रोक्सीमेट करके उसे 28 लिख सकते हैं, 26 लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे डिग्री को नहीं लिख सकते हैं, मिनट को नहीं लिख सकते हैं, ये तो बिल्कुल पक्का जितना है उतना ही लिखना है। तो लास्ट में हमारा डिवाइड देके इतना जब नहीं खत्म हुआ करे, तो आप लास्ट में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अप्रोक्सीमेट इसे 27 सेकंड ही रहने दें, ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप इसे 28 भी लिख दोगे तब भी सही माना जाएगा, क्योंकि सेकंड एक बहुत छोटी वैल्यू होती है। तो ये आपका आंसर हो गया, नोट कीजिए इतना। चल नंबर 3, ये कह रहा है ए व्हील मेक 360 रिवोल्यूशन इन 1 मिनट, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन द 1 सेकेंड। ये कह रहा है एक पहिया है, एक पहिया है जो 1 मिनट में, ये पहिया है जो 1 मिनट में क्या होता है, ये पहिया घूम रहा है, कितना घूम रहा है 360, यानी सॉल्व कर रहा हूं मैं, ये 1 मिनट में घूम जाता है 360। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि ये 1 सेकंड में कितनी, कह रहा है थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इन टर्न 1 सेकंड, कि 1 सेकंड में कितनी डिग्री का मतलब एंगल बनाएगा, रेडियन में, डिग्री में नहीं निकालना है। तो ये मुझे निकालना है कि 1 मिनट में पहिया कितना घूम जाएगा और कितना एंगल बनाएगा, ये मुझे निकालना है। तो 1 मिनट में 360 घूम रहा है, 1 मिनट में सेकंड होती है 60, तो 60 पहले 1 सेकंड की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो इसको इधर भेज दो 60 को, तो इधर बचेगा 1 सेकंड, ये हो जाएगा 360/60, कितना 0 से 0, ये 6 बार कट गया, तो 1 सेकंड में 6। यानी हम ये कह सकते हैं कि जब ये पहिया जो घूम रहा है वो 1 मिनट में कितना घूम रहा है, 360 चक्कर लगा रहा है। तो हमने 1 सेकंड की वैल्यू निकाली, तो 1 सेकंड में कितना घूम रहा है, 1 सेकंड में घूम रहा है 6 चक्कर लगा देता है 1 सेकंड में, 1 मिनट में 360, तो 1 सेकंड में 6 चक्कर। तो आप ये जानते होंगे कि ये जो पूरा जो एंगल बनाता है, ये पूरा जो एंगल होता है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक होता है 90 या 180, ये पूरा कितना होता है 360 का। ठीक है, मतलब 2 पाई का होता है, 2 पाई एंगल का होता है रेडियन में। तो एक बार जब ये गोला घूम जाएगा तो कितना एंगल बनाएगा, 2 पाई का, और जब 6 बार घूम जाएगा तो ये एंगल बना देगा 6 × 2 पाई, यानी 12 पाई का। ये आपका आंसर हो गया। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ये बोल रहा है फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल, फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। सॉल्व कर रहे हैं हम, ये दे रखा है, इसमें एक सर्किल है, उसकी रेडियस दे रखी है 100 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है इसकी 22 सेंटीमीटर। एक सर्किल है और इसकी जो रेडियस है वो 100 सेंटीमीटर है बच्चों, और इसकी आर्क जो मतलब चाप दे रखी है, लेट कर लो यहाँ तक, ये जो चाप है ये वाली, ये दे रखी है 22 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे कितना एंगल बना देगा, इसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। तो फार्मूला लगा दो, और इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ाया था, तो फार्मूला दिखाया था, एंगल अगर निकालना है तो फार्मूला होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, तो एंगल हमने थीटा लेट किया है, आर्क कितनी है हमारी 22, रेडियस कितनी है 100, और ये 2 से 11 है, और 2 से कट गया 50, तो कितना आ गया हमारा वैल्यू 11/50 रेडियन। इसकी यूनिट आपको पता होना चाहिए, नहीं दिक्कत हो जाएगी कि एंगल की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, ये एंगल हमारा किस में निकल के आता है, रेडियन में। लेकिन अब ये वैल्यू जो रेडियन में आई है निकल के, वो ये कह रहा है इस रेडियन की वैल्यू को आप डिग्री में निकाल के बता दो, और डिग्री में आप पढ़ चुके हैं, आप डिग्री में अगर हमें निकालना है तो पाई रेडियन की वैल्यू होती है 180 डिग्री,
और 1 रेडियन की वैल्यू निकालेंगे तो 180 अपॉन कितना हो जाएगा पाई डिग्री। 11/50 की वैल्यू निकालनी है डिग्री में, तो 11/50 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में। इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं तो 180, पाई की वैल्यू 22/7 और ये 11/50। ठीक है, 7 ऊपर ले जाना, डिग्री में निकल के आपकी वैल्यू आ जाएगी। जो पिछला क्वेश्चन किया था उसी बेस पे आप सॉल्व कर लेना। तो ये आ जाएगा 7 × 180 और ये 11 और नीचे 22 और ये 50। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 11 दूनी 22, 2 से 9 बार कट गया, तो 9 7 कितना आ जाएगा 63 और नीचे कितना आ जाएगा 5 डिग्री। डिवाइड करेंगे इसका इसमें हम, यानी 5 का डिवाइड करना है ऐसे 63 में, तो 5 एकन 5, 6 में से 5 गया 1 और ये 3, 5 दूनी 10, 3 बचेगा। तो ये आ जाएगा हमारा ये आ जाएगा हमारा, ऐसे लिख देंगे 12 और ये 3/5 और ये डिग्री। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चों 12 डिग्री और ये 3/5 डिग्री। अब इसकी वैल्यू नहीं निकलेगी तो आप क्या करेंगे, इसकी वैल्यू मिनट में निकाल देंगे। मिनट में निकालने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना है, ये 5 से कट जाएगा 12, 12 3 36, तो ये 36 मिनट कितना निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल की वैल्यू निकल के आएगी डिग्री में, वो निकल के आएगी 12 डिग्री 36 मिनट। नोट कीजिए इतना। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर अब है हमारा 5। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है, पढ़ के बता देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन है, इन ए सर्किल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, एक सर्किल है उसका डायमीटर दे रखा है, लिख देता हूँ हियर गिवन। डायमीटर दे रखा है हमको 40 सेंटीमीटर। अब डायमीटर का एक सर्किल है, इसका जो डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर का है और डायमीटर का फार्मूला होता है 2r, तो 2r फार्मूला लगा दो, ये आपकी रेडियस निकल के आ जाएगी। कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। इसके बाद में कह रहा है कोड दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अब देखो भाई, इसकी रेडियस इतनी आ गई, कोड ये दे रखी है। कोड क्या होती है, ये वाली लेंथ। ठीक है, ये कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ये इसका सेंटर है, ओलेट कर लिया मैंने, ये इसकी रेडियस हो जाएगी और रेडियस की वैल्यू कितनी है वाली 20। रेडियस चाहूँ मैं इधर ड्रॉ कर दूं, ये भी 20 आएगी। ठीक है ना। तो अब ये क्वेश्चन मुझसे बोल रहा है बच्चों, फाइंड द लेंथ माइनर आर्क ऑफ द कोड। तो मुझे इसकी फाइंड करनी है, माइनर आर्क की लेंथ मुझे फाइंड करनी है। तो ध्यान से देख। ओके बच्चों, यानी क्या निकालना है हमें, माइनर आर्क। माइनर आर्क होता है छोटे वाले चाप की लंबाई, और बड़ा चाप होता तो बड़ा चाप, ये छोटा चाप तो ये हो गया, और बड़ा चाप की कहता है तो बड़ा चाप यहाँ मान लो डी आ जाए और ये ए बी, तो ये वाला जो है ये हो जाता है बड़ा चाप, मेजर आर्क। ठीक है, तो मुझे माइनर आर्क निकालना है, तो फार्मूला लगाएंगे। जब फार्मूला मैंने लिखा है एंगल इज इक्वल टू, ये हमारा एंगल है यहाँ पे। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको कि ये इसकी ये जो एंगल बन रहा है हमारा ट्राइंगल ओ ए बी, ये कैसा ट्राइंगल है, इक्विलैटरल ट्राइंगल, क्योंकि इसकी तीनों साइड स्टूडेंट कैसी है, इक्वल है। और जब तीनों साइड इक्वल होती हैं तो आपने पढ़ रखा होगा, तो इसका एंगल कितना होगा 60 का, और ये 60 का, ये 60 का, ये 60 का इक्वल टू 180, 180, क्योंकि इक्विलैटरल के ट्राइंगल के एंगल भी तो इक्वल होते हैं ना। तो फार्मूला लगाएंगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। एंगल कितना है हमारा 60 डिग्री, और आर्क कितना है हमारा, ये निकालना है मुझे आर्क, और रेडियस कितनी है हमारी ये वाली 20। अब सुनो, इसकी यूनिट क्या होती है रेडियन, ये हमारी जो वैल्यू निकल के आती है किस में आती है रेडियन में। तो मुझे 60 डिग्री को रेडियन में बदलना पड़ेगा। 60 को रेडियन में कितना बोलते हैं π/3, और इसकी वैल्यू निकालोगे ना ऐसे 60 डिग्री को, ये तो याद होनी चाहिए आपको, वैल्यू रेडियन में निकालना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, ये 3 टाइम, तो कितना हो जाएगा π/3। ठीक है, तो π/3 और इज इक्वल टू हमारा ये आर्क हमें निकालना है नीचे 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा आर्क निकल के आ जाएगा 20π/3। ये आपका आंसर हो गया। तो नोट कीजिए इतना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये कह रहा है, इफ इन 2 सर्किल आर्क ऑफ सेम लेंथ सबटेंड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री।
एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। ये क्वेश्चन कह रहा है कि दो सर्किल है भाई, दो सर्किल है और ये सर्किल है और ये इसकी रेडियस मुझे नहीं पता है, पहला सर्किल है इसकी रेडियस कोई होगी R1 मुझे क्या पता, और इसकी रेडियस होगी R2, मुझे इससे लेट कर लिया मैंने कि इसकी दो सर्किल है, इसकी रेडियस R1 है, इसकी रेडियस R2 है। और क्वेश्चन कह रहा है इस पे जो भी हम चाप जो आर्क लगा रहे हैं वो यहाँ पे एंगल बना रहा है, ये वाला जो एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, और ये वाला एंगल जो बना रहा है ये बना रहा है 75 डिग्री का। ठीक है, अब इसकी जो आर्क दे रखी है वो दे नहीं रखी है, कह रहा है दोनों की आर्क सेम है, दोनों की आर्क मानी जितनी इसकी आर्क होगी ये वाली उतनी ही इसकी आर्क है, तो इसको मैं एल लेट कर लेता हूँ तो ये भी एल हो जाएगी। ठीक है ना, दोनों इक्वल है। तो मुझे इन दोनों की रेडियस का रेशियो फाइंड करना है, मुझे इन दोनों की रेडियस निकालनी है ये कह लो। तो सबसे पहले मैं इसकी बात करूं, जब एंगल और आर्क दे रखी है तो मैं फार्मूला लगाऊंगा इसमें, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, एंगल कितना है इसमें 60 डिग्री और इसमें आर्क कितनी है हमारी एल, और रेडियस हमें पता नहीं है। 60 डिग्री को क्या बोलते हैं भाई, π/3 रेडियन में निकाल रहे हैं। ठीक है, ये एल अपॉन R1, इस बात को मैं यहीं छोड़ता हूँ। और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें फार्मूला लगाया हम, एंगल कितना है 75 डिग्री और ये हो जाएगा हमारा एल अपॉन R2, यही वाला फार्मूला लगा दिया हमने। अब 75 की बेटा वैल्यू निकालेंगे हम रेडियन में, ये तो हमें याद हो गया था पिछले क्वेश्चन से। इसकी वैल्यू निकालें तो इसमें π/180 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 5 से कट जाएगा ये कितना, 5 से कट जाएगा 15 बार, और ये 5 से कट जाएगा 36 बार, तो कितना आ गया ये, अभी भी कट जाएगा, 3 से कट जाएगा ये 5 बार और 3 से कट जाएगा ये 12 बार, तो ये आ जाएगा 5π/12 और इधर आ जाएगा एल अपॉन R2। ठीक है ना, तो ये हमारा इतना ये निकल के आ गया। अब मुझे रेडियस का रेशियो निकालना है, तो रेशियो के लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों में आपस में डिवाइड कर देता हूँ। डिवाइड कैसे करूंगा, इधर वाली वैल्यू का इधर वाली वैल्यू में डिवाइड कर देना रेशियो के लिए, तो π/3 में डिवाइड करना है 5π/12 से, और इधर बच्चों एल अपॉन R1 में डिवाइड करना है मुझे एल अपॉन R2 से। तो क्या होगा, ये पाई से पाई कट जाएगा और 3 से 4 बार कट जाएगा, 4 बहुत नीचे ऊपर ले आना, ये एल से कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 4/5 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। इधर से लिख सकते हैं आप कि R2 अपॉन R1 की वैल्यू आ गई है हमारे पास 4/5, ऐसे भी लिख सकते हैं R2 रेशियो R1 इज इक्वल टू 4/5। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो नोट कीजिए, इसके सॉल्व कर रहे हैं। ये कह रहा है फाइंड द एंगल इन द रेडियन थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग इज इट इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो मैं आपको सीधा ये बता देता हूँ कि एक पेंडुलम है इस टाइप से, तो ये इधर हिल गया, ये और इसकी जो ये वाली जो लेंथ है, ये कितनी लेंथ है इसकी, ये दे रखी है इसमें 75, ये लेंथ दे रखी है 75 सेंटीमीटर, एक मीटर है देख लेता हूँ मैं, सेंटीमीटर है, और इधर ये लेंथ ऐसे ही पेंडुलम इधर चला गया। जब ये बच्चों इधर चला गया है तो इसकी जो क्या दे रखी है, कह रहा है इसकी जो डिस्टेंस ये दे रखी है टिप, ये 10 सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर इधर चला गया। तो कह रहा है फाइंड द एंगल ऑफ इन द रेडियन, ये एंगल निकालना है हमें और वो भी निकालना है रेडियन में, ये वाला एंगल निकालना है। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट की वैल्यू दे रखी है 10 सेंटीमीटर, दूसरे पार्ट में कह रहा है 10 की जगह 15 रख लेना, तो 1 कर दे रहा हूँ मैं, बाकी तुम्हारा ये हो जाएगा। तो एंगल निकालना है मुझे, एंगल का फार्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल थीटा की वैल्यू निकालना है, आर्क कितना हो जाएगा हमारा, ठीक है, आर्क चेक करो कितना हो जाएगा हमारा, आर्क हो जाएगा बच्चों यहाँ पर जो वैल्यू है 75, ये आर की वैल्यू हो जाएगी 75 और ये हमारा एल हो जाएगा 10। तो आर्क कितना हो जाएगा हमारा, ये वाला आर्क है हमारा एल 10 और रेडियस कितना आ जाएगा 75। 5 से कट जाएगा 2 बार, 5 से कट जाएगा ये कितना कर जाएगा 15,
तो ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2/15 रेडियन। नोट करो। ओके बच्चों, तो ये नोट कीजिए और ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई।